परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने घर में लेटे थे, अपने जीवन की अंतिम सांसों को गिन रहे थे। उस समय पे मेरे भाइयों, आप थोड़ा सा मुझे माहौल पैदा करें। बाबा साहब उनकी दूसरी पत्नी जिनका नाम था सविता कबीर अम्बेडकर, जो सारस्वत ब्राह्मण की बेटी थी, जो बत्रा हॉस्पिटल से नर्स के रूप में बाबा साहब का इलाज करने के लिए इंसुलिन इंजेक्ट करने के लिए उनके घर पर सेविका के रूप में आई थी। बाद में समाज के लांछन की वजह से बाबा साहब ने उनकी इज्जत को रखा, उसके साथ में शादी कर ली। इस तरह से दूसरी पत्नी बनी। और सुदामा जो थे वो रसोईया थे। ये बाबा साहब की ये पुस्तक, जिस पुस्तक में से मैं बोल रहा हूँ, ये पुस्तक है डॉक्टर अंबेडकर के कुछ अनछुए प्रसंग। इसके राइटर है नानक चंद रत्तू। पढ़िएगा, मिलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ मिलेगा। आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ऐसी मुद्रा मैंने आपकी पहले कभी नहीं देखी। नानक चंद रत्तू ने सविता कबीर अम्बेडकर से कहा, माता जी आपकी इजाजत हो तो मैं 3 दिन से घर पर नहीं गया हूँ, मेरे घर से खबर आ रही है, मैं चला जाऊं। तो बाबा साहब ने कहा कि बेटे रत्तू जा, मुझे कुछ नहीं होगा, जा। जैसे ही नानक चंद रत्तू घर जाने के लिए हुआ, दिल्ली से बाहर कदम रख पाया, बाबा साहब की लंबी सांस आई। वो एक हिचकी के साथ जब आई तो माता साहब रत्तू लौट आया। पर रत्तू ने कहा, साहब क्या बात है, एक काम करेगा मेरा? हाँ। कि रत्तू मुझे पता है कि मेरा अंतिम समय चल रहा है। नहीं, कुछ भी कहो लेकिन ये मत कहो आपके बिना हमारा जीवन सूखा है। लेकिन रत्तू ये तो संसार का नियम है पगले, वो 2 ही सत्य है, आना भी सत्य और जाना भी सत्य है। लेकिन साहब आपने हमें बच्चों की तरह पाला है। रत्तू मुझे भी किसी ने बच्चे की तरह पाला था, मैं उनको भी नहीं रोक पाया। साहब आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए। साहब ने कहा, मेरे बच्चे, मैंने बुद्धा एंड धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक लिखी है मेरे बच्चे, और मैंने भारत के कई प्रेस रिपोर्टर से निवेदन किया, प्रेस वालों से कहा कि मेरी पुस्तक को छाप दीजिए, सभी ने मना कर दिया है। मेरे बच्चे, बर्मा देश के एक करस्पॉन्डेंट पत्रकार ने मुझे वो कहा है कि साहब आप तो प्रतियां भेजिए, 1 से लेकर के लाखों प्रतियां फ्री ऑफ कॉस्ट छापूंगा, वो आपके भारत देश में भेज दूंगा। ये बर्मा देश के प्रेस वाले के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। यहाँ के बेईमानों ने बाबा साहब की कदर नहीं की, लेकिन धन्य विदेशियों, आपने बाबा साहब को समझा। तब बाबा साहब की आंखों से आंसू निकला और तब बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, मेरे जीते जी तुम में मैं मुक्त नहीं कर पाया, और ये क्या गारंटी है कि मेरे जाने के बाद आप इस मनोभाव के चंगुल से छूट पाओगे? तो उन हालातों को मैंने पढ़ा, तब इस गीत में बाबा साहब का दर्द बयान करने की कोशिश की है। आप समझिए, महसूस करिए, एक एक लाइन को अपने दिल में उतारिएगा। तब बाबा साहब ने कहा कि तुम मेरे बाबा साहब ने कहा, मेरे बच्चों, तुम मेरे तुम मेरे दीदी, एक चीज मैं बहुत बेकार आदमी बोल देते कि जिसने न चाखी छाछ कभी, वो दूध मलाई क्या जाने, और जिसके न फटी हो पैर बेमाई, वो पीर पर आई। क्षमा चाहता हूं, इसलिए तो दोहरा वैसे नहीं होता। कोई अनबे के लोग बैठे होते और फिर आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आती तो मैं समझ सकता था ये मोबाइल आपका है, कहीं नहीं जाएगा। खैर, तुम मेरे
तुम मेरे बाद जीने को तरस जाओगे, मेरे बाद जीने को तरस जाओगे, मेरे बाद जीने को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद जीने को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद जीने को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद जीने को तरस जाओगे। मेरे संविधान को, मेरे संविधान को, मेरे संविधान को तुम कैसे बचा पाओगे, मेरे संविधान को तुम कैसे बचा पाओगे। कुछ ऐसे ऐसे बेईमानों को चुल्लू भर पानी में डूब के क्या बोले यहाँ लिखने पड़ा क्या मिल भी जाएंगे दीदी, मिल भी जाएंगे तो कतरा के निकल जाएंगे, मिल भी जाएंगे तो कतरा के निकल जाएंगे, और वो VIP बनकर अलग नजर आएंगे, आएंगे नालायक मंदिरों के घंटे हिलाएंगे, मेरे बाद जी तरस जाओगे, मेरे बाद तरस जाओगे, और चाहने से वफा नहीं मिलती, दर्दे दिल की दवा नहीं मिलती, और चाहने से वफा नहीं मिलती। अरे हमेशा बेगुनाह लोग ही फांसी पे चढ़ाए जाते हैं सुमन, कातलों को कभी सजा नहीं मिलती। मैं मिशन छोड़ के रोज चला जाऊंगा, मैं मिशन छोड़ के रोज चला आराम से चलिए। ये मध्य प्रदेश मुझसे 150 किलोमीटर दूरी पे है। ये वो शख्स है जो फौज में है, अभी 250 किलोमीटर की दूरी तय करके इस प्रोग्राम में सम्मिलित होगा पहले, और इन्होंने अपने गांव में मेरे 3 प्रोग्राम करवाए। ये वो है माइक से कितने इनको दीवाने करते हैं बाबा साहब को, जो बेशक 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 मुझको बेशक भुला दो कोई बात नहीं, मुझको बेशक भुला दो कोई बात नहीं, जाता है। अरे जिंदा रहना है तो मत भूलना मेरे बाप के इतिहास को, क्योंकि जो इतिहास को भूलता है उसे इतिहास भूल जाता है। मेरे बाप जी मुझको बेशक भुला दो कोई नहीं, मेरे बाप का संविधान रक्षा करता है, इसीलिए संविधान क्यों जरूरी है। हम रिजर्वेशन जहां जहां पाते हैं, चाहे हवाई टिकट हो, चाहे रेल टिकट हो, चाहे क्रिकेट का विकेट हो, क्यों जरूरी है। अगर सब 50-55% पे हो गए, ये नहीं होते तुम्हें भी 95-90% लाना पड़ता, और वहां तक तुम नहीं पहुंच पाते क्योंकि तुम्हें हायर एजुकेशन की व्यवस्था नहीं मिलती। इसलिए मेरे बाप ने वो व्यवस्था कर दी है कि मेरे बच्चों तुम जरा जरा सा भी पढ़ोगे
मेरे इतिहास को मुझको तो भूल सकते हो, लेकिन मेरे इतिहास को, मेरे इतिहास से भुलाओगे, मेरे बाजी को हंसाओगे। सभी ने